क्या आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा सकता है? क्या मुमकिन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सियासी जो अपॉइंटीज़ हैं, ये सियासी तैनातियाँ हैं, उसके ऊपर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगा सकता है? माज़ी में हमने देखा है कि कई क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ आयद होती रही हैं। हालिया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी सियासी भर्तियों के ऊपर सियासी तैनातियों के बाद जो है वो उनके ऊपर पाबंदियाँ जो है वो आयद की गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक और सियासी तैनाती हुई है और वो है मोहसिन नकवी की। आपको मालूम होगा कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है वो बनाया जा रहा है। मोहसिन नकवी पहले ऐसे सरबराह नहीं होंगे जो कि सियासी होंगे, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख रही है। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना है, सियासी अपॉइंटीज होती नहीं, क्योंकि उसकी बुनियादी जो वजह है वो है पैटर्न इन चीफ का ओहदा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पैटर्न इन चीफ होता है वो आइन के मुताबिक, पीसीबी आइन के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान होता है, और वजीर आजम पाकिस्तान ही पॉलिटिकल जो है वो तैनाती करता है, और दो ऐसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में लोग भेजता है जिनमें से एक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनता है। हालिया भी अगर हम देखें तो सूरत हाल ऐसी ही रही, एक के बाद एक जो सरबराह आया है वो पॉलिटिकल आया है, और उस वक्त की हुकूमत ने लगाया जिस जो हुकूमत होती है उसका जो सबसे मनपसंद बंदा होता है उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा जो है वो दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी अहमियत होती है इस ओहदे की पाकिस्तान में। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो क्रिकेट है सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला, और सबसे ज़्यादा लैमलाइट यानी कि मीडिया में रहना और उनकी हेडलाइंस बनना, खबरें बनना, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर होता है। तो आज मैं बहुत माजी में नहीं जाऊँगा, बल्कि सिर्फ इस तकरीबन 22-23 साल, 24 साल की बात करूँगा। सिर्फ पिछले 23-24 साल को अगर देखा जाए तो इसमें कितने ऐसे सरबराह आए हैं जो कि सियासी रहे। बल्कि मैं अगर आपको कहूँ तो बताऊँ कि तकरीबन जो जितने भी सरबराह आए हैं वो तमाम जो है वो गवर्नमेंट से करीबी लोग थे, और सियासी उनकी जो है वो कहीं न कहीं एफिलिएशन थी। उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने। हम बात शुरू करते हैं 2003 से। शहरयार खान 2003 में आए, जिस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी। 2003 से लेकर 2006 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। उसके बाद नसीम अशरफ आए, ये भी मुशर्रफ दौर था। 2006 से लेकर 2008 तक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। उसके बाद फिर एजाज बट आए 2008 से लेकर 2011 तक। 2011 में जब फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी, और उस दौरान फिर जका अशरफ साहब आए जो कि 2011 से लेकर 2013 तक रहे। ये उनकी पहली मुद्दत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बतौर सरबराह के तौर पर। उसके बाद ये 2013 की मई तक रहे। 2013 में फिर नजम सेठी साहब जो है वो आ गए, और जनवरी 2014 तक वो रहे। और उस दौरान इन दोनों का आपस में जो है ना फड्डा चलता रहा, लड़ाई इनकी दोनों की आपस में रही। और उसके बाद जनवरी 2014 से लेकर फिर दोबारा जका अशरफ साहब आ गए, और वो फरवरी 2014 तक रहे। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब आ गए, और वो 2014 से लेकर फरवरी 2014 से लेकर मई 2014, यानी कि 3 महीने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने। उसके बाद एक बार फिर हम देखते हैं कि शहरयार खान, जो कि इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे थे, वो मई 2014 में आते हैं, और अगस्त 2017 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहते हैं। इस दौरान जो है वो गवर्नमेंट नून लीग की हो जाती है, और इस दौरान नजम सेठी साहब आ जाते हैं। वो 2017 से लेकर अगस्त 2018 तक रहते हैं। ये तमाम तर लोग सियासी लोग थे। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हुकूमत आती है, और इस दौरान एहसान मानी साहब को आईसीसी से बुलाया जाता है, और वो अगस्त 2018 से लेकर अगस्त 2021 तक 3 साल अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करते हैं। गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की रहती है, तो इस वजह से रमीज़ राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सरबराह है इमरान खान उनके करीब थे, तो उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाया जाता है 2021 में, और वो दिसंबर 2022 तक रहते हैं। इस दौरान क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाती है, उनके मामला चले जाते हैं, तो फिर इस दौरान नई सेटअप आता है, और नए सेटअप के तहत जो है वो नजम सेठी साहब दिसंबर 2022 में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही संभालते हैं, और वह जून 2023 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहते हैं। इस दौरान एक और सेटअप चेंज होता है, और वो जो लोग हैं गवर्नमेंट के आसपास के वो चेंज होते हैं, और जका अशरफ साहब जरदारी साहब के पास जाते हैं और उनसे अपनी बात करते हैं। और नजम सेठी साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस वक्त वज़ीर आज़म थे, लेकिन जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके पास जाते हैं कि मेरी सीट को बचाओ, लेकिन वो कहते हैं कि जरदारी साहब ने जका अशरफ को ऐड कर दिया, तो मैं आपको नहीं बचा सकता। तो जका अशरफ साहब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनते हैं, और वो
जून 2023 में, और वो रहते हैं जनवरी 2024 तक, यानी कि 3-4 रोज़ कबल तक। अब मामलात ये हैं कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के तहत पीसीबी सरबराह जो है उसका एटलीस्ट चेयरमैन के लिए जो है वो ग्रेजुएट की डिग्री होना जो है उसके पास ज़रूरी है। तो वो अब जाते हैं, तो अब एक नया नाम सामने आ गया, वो आ गया है मोहसिन नकवी साहब का। ये भी पॉलिटिकल अपॉइंटी है क्योंकि इनकी एफिलिएशन है, वो जरदारी साहब के भी करीब है, नून लीग के भी करीब है, और वो इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं। तो उनको भी जो है अब इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है बनाया जा रहा है, और ये तमाम जो प्रोसेस है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो लिस्ट थी वो आपको बताने का मकसद ये था कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तनज़्ज़ुली है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम की जो नाक़िस परफॉर्मेंस है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो फ़ैसले हैं उसमें जो खामियां हैं, वो सबसे बड़ी उसकी वजह पॉलिटिकल अपॉइंटी है। पॉलिटिकल लोग आते हैं, पॉलिटिकल लोग आकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाते हैं, पॉलिटिकल लोग आकर पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो मज़ीद उसके जो फ़ैसले हैं वो इतने बेकार, इतने अगर आप कह सकते हैं कि इतने उनके फ़ैसलों में खामियां होती है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद जो है वो नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब आगे हैं, और ये भी पॉलिटिकल अपॉइंटी है, और मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी का जो एक्शन है, जो आईसीसी का एक्शन वो दूर है। मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के ऊपर एक्शन ले, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी जो है वो आयद हो सकती है, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हो रही है, पॉलिटिकल तैनाती हो रही है। जो भी सरबराह आ रहा है वो किसी न किसी जो सियासी जमात है उसका कहीं ना कहीं उसका हमदर्द है, या उसका रुकन है, या उसका सरबराह है, या उसका रहनुमा है, कुछ भी है। वो पॉलिटिकल अपॉइंटी से कहीं ना कहीं लोग करीब होते हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनते हैं। इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, और मुझे ये लग रहा है कि खदशा है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा ना हो कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर या पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दे, और फिर वही मामला जो इस वक्त श्रीलंका के साथ हो रहा है, जो उसकी क्रिकेट डाउन हुई है, तो पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा, और पाकिस्तान क्रिकेट जो है फले फूले, और पॉलिटिकल मामला जो पॉलिटिकल चीज़ें जो लोग हैं वो निकले, और कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसे लोग सरबराह बने जो कि क्रिकेट की समझ बूझ रखते हो, क्रिकेट के मामला को समझते हो, क्रिकेट की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको समझते हो, और क्रिकेट को, क्रिकेट फैंस को, और जो तमाम क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें उनको समझते हो, उनके मामला को उनको उनके ऊपर उनको अबूर हासिल हो, उनके पास एक्सपर्टीज़ हो, वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला संभालें, ना कि ऐसे लोग हों जो कि सियासी लोग हों, सियासी लोगों के साथ उनकी उठक बैठक हो, या उनकी हमायती हो, या उनके साथ वो उनके वफादार हों, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि होता ये है कि जो भी सरबराह जाता है उसका एहतसाब नहीं होता, उससे पूछगछ नहीं होती, और ये ऐसे लोग आते हैं जिनको आसपास के लोग फिर मशवरे देते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ज़का अशरफ साहब का आप दौर देख लें, उनके आप फैसले देख लें, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कंपनी चला रहे हो, ऐसा लग रहा था इस बीच फैक्ट्री में काम कर रहे हो। तो इस वक्त यकीनी तौर पर हम अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बेहतर होगा, और इस तरह की तैनातियाँ नहीं होंगी।